गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको शीर्ष लंब, लंब केंद्र, अंत्य केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक के बारे में जानकारी देंगे। यानी एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, इनके बारे में जानकारी देंगे। इनकी आपको विशेषताएं, इनकी परिभाषाएं, ये कब और कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम शीर्ष लंब के बारे में आपको बताते हैं। शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड। शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड। एक ट्रायंगल में शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एक ट्रायंगल होता है तो उस ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स यानी 3 शीर्ष होते हैं। प्रत्येक वर्टेक्स से सामने की भुजा पर जो परपेंडिकुलर यानी लंब डाला जाता है उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। यानी शीर्ष से त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, इसलिए इसके 3 शीर्ष लंब होते हैं। त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं, इसलिए इसके 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं। और तीनों शीर्ष लंब जहाँ पर भी मिलते हैं उस पॉइंट को हम लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर कहते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। यानी ऑल 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर concurrent. This concurrent point of altitude is called भी ऑर्थो सेंटर। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? अंत्य केंद्र कहलाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या त्रिभुज का अंत्य केंद्र लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही मौजूद होता है? ऐसा नहीं है। त्रिभुज के ऊपर डिपेंड करता है त्रिभुज किस प्रकार का है। अगर त्रिभुज एक्यूट ट्रायंगल है यानी न्यूनकोण त्रिभुज है तो यह त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। बट यदि त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज है या राइट एंगल ट्रायंगल है तो कहाँ पर बनता है? जैसे कि त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बनता है राइट एंगल पॉइंट पर, यानी समकोण त्रिभुज में ये बनता है समकोण बिंदु पर। देखो, ये एक वर्टेक्स है, ये एक शीर्ष है, इससे सामने की भुजा पर डाला गया लंब ये है। फिर इस वर्टेक्स से सामने की भुजा पर डाला गया लंब ये है, और फिर इस शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब ये है। तो तीनों शीर्ष लंब हमको राइट एंगल पॉइंट पर मिलते हैं, यानी तीनों शीर्ष लंब समकोण बिंदु पर मिलते हैं। अतः समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण बिंदु पर होता है। अब अधिकोण त्रिभुज में ये शीर्ष लंब केंद्र कहाँ होता है? अधिकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनता है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इस प्रकार से बनता है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो लंब केंद्र होता है त्रिभुज के बाहर होता है। किधर होता है? देखो, ये एक वर्टेक्स है, इससे हम सामने की भुजा पर लंब डालेंगे, ठीक है। तो इस साइड को आगे बढ़ाने पर ये लंब डलेगा, यानी ये लंब ये रहा, ठीक है। और इस वाले शीर्ष से हम सामने की भुजा पर लंब डालेंगे तो इस साइड को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस तरीके से ये लंब डलेगा। तो ये दोनों शीर्ष लंब यहाँ पर मिल रहे हैं। ये लंब हो गया इस साइड पर, और इस शीर्ष से इस पर ये डला लंब, और इसको ये लंब को थोड़ा आगे बढ़ाने पर ये तीनों यहाँ मिलते हैं। तो यानी अधिकोण त्रिभुज जो होता है, यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो होता है, तो उसमें जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। किधर की तरफ होता है? जिधर अधिकोण बनता है उस तरफ ही वो लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर होता है। याद रखें, न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र अंदर, समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल पॉइंट पर यानी समकोण बिंदु पर अंत केंद्र होता है। और अधिकोण त्रिभुज में अधिकोण की तरफ बाहर त्रिभुज बनता है, यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल की साइड पर बाहर, ट्रायंगल के बाहर
ऑर्थो सेंटर आता है। अब हम बात करेंगे सरकम सेंटर की, परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र के लिए हम परिकेंद्र की बात करेंगे। परिकेंद्र क्या होता है, यानी सरकम सेंटर क्या होता है? परिकेंद्र, सरकम सेंटर एक ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। इन तीनों साइड एक ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं। इन तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, इसका लंब समद्विभाजक ये रहा, और इस साइड का लंब समद्विभाजक ये रहा। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है समकोण पर, राइट एंगल पर बराबर करना साइड को, और एक साइड ये रही, तो इसका लंब समद्विभाजक ये रहा। तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं परिकेंद्र। हाँ, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट्स, जहाँ पर मिलते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉल्ड बी सरकम सेंटर। कहने का मतलब ये है जहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर, परिकेंद्र। हाँ, इसको परिकेंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, इसलिए हम यहाँ पर कंपास को यानी प्रकार को रखकर किसी भी एक शीर्ष तक की खोलकर एक त्रिभुज के एक परिगत वृत्त बना सकते हैं। इसीलिए इसको हम सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा त्रिभुज के परिगत वृत्त यानी सरकम सर्कल बनाया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, क्या त्रिभुज का जो सरकम सेंटर होता है, परिकेंद्र होता है, हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है? नहीं, ये त्रिभुज के अंदर तभी होता है जब त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, यानी एक्यूट ट्रायंगल है। यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये सरकम सेंटर कहाँ पर आता है? हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण पर आता है। देखो, इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, जो कि इसको बराबर कर रहा है। इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, जो इसे बराबर कर रहा है। और एक इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, ये रहा, जो इसे बराबर कर रहा है। तो ये तीनों का मीटिंग पॉइंट जो है हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि त्रिभुज के राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र मौजूद होता है वो कहाँ होता है? कर्ण पर होता है, यानी हाइपोटेन्यूस पर होता है। हम यूँ कहें कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, इनका संगमन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। देखो, ये जो परिकेंद्र होता है इसकी दूसरी परिभाषा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि ये तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, यानी एक वह बिंदु जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर रहे परिकेंद्र कहलाता है या सरकम सेंटर कहलाता है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी ले लें, या यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी ले लें, कहीं तक भी दूरी ले लें, और कंपास के थ्रू हम इससे एक सरकम सर्कल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है यानी अधिक कोण त्रिभुज है, इस तरीके का अधिक कोण त्रिभुज बनता है। अब इसमें अधिक कोण त्रिभुज में इस तरीके से अधिक कोण त्रिभुज बनता है, और अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र परिकेंद्र होता है वो कहाँ होता है? त्रिभुज के बाहर। त्रिभुज के बाहर देखो, इसका इस साइड का लंब समद्विभाजक ये रहा, और इस वाली साइड का लंब समद्विभाजक ये रहा, और इस वाली साइड का लंब समद्विभाजक ये रहा। तीनों लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु यानी कॉन्करेंट पॉइंट त्रिभुज के बाहर है। कहाँ है? जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी साइड है उसकी तरफ। यानी अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ
ये न्यून कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण पर होता है। अधिक कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर कहाँ पर, सबसे बड़ी भुजा की तरफ होता है। ओके, क्लियर। अब हम बताते हैं आपको अंत्य केंद्र के बारे में। अंत्य केंद्र यानी इन सेंटर। एक ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं। अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स एंड प्रत्येक कोण का समद्विभाजक, प्रत्येक कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक कहते हैं समान भागों में करने वाले को। प्रत्येक कोण का समद्विभाजक यानी अर्धक यानी एंगल बाइसेक्टर जहाँ भी मिलते हैं, इसका ये रहा और इस कोण का समद्विभाजक ये रहा। ये तीनों समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं हम इन सेंटर यानी अंत्य केंद्र। परिभाषा इसकी क्या हुई? इसकी परिभाषा, एक परिभाषा तो इसकी, 2 परिभाषा है इसकी। एक परिभाषा है मीटिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉल्ड बी इन सेंटर, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, तीनों कोणों के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को अंत्य केंद्र कहते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कॉन्क्रेंट पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉल्ड बी इन सेंटर। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, देखो ये जो त्रिभुज का अंत्य केंद्र प्राप्त होता है ना, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, उससे समान दूरी पर होता है हमेशा। ये दूरी भी बराबर होती है, ये तीनों दूरियां, ये दूरी, एक दूरी, ये तीनों दूरियां भुजाओं से दूरी बराबर होती हैं। इसीलिए तो यहाँ पर प्रकार को रखकर, कंपास को रखकर यहाँ तक या यहाँ तक कहीं तक भी हम कंपास को खोल लें तो एक अंतर्गत वृत्त बन जाता है। त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त प्राप्त करने के लिए अंत्य केंद्र की आवश्यकता होती है। वो होता है कोणों के समद्विभाजकों से संगामी में बिंदु। ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। 2 परिभाषाएं इसकी कि त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों से प्राप्त संगामी बिंदु अंत्य केंद्र कहलाता है, और दूसरी परिभाषा है कि वह बिंदु जो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर रहे अंत्य केंद्र कहलाता है। क्या ये हमेशा अंदर होता है त्रिभुज के? हाँ, ये पॉइंट हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। केंद्रक का क्या काम होता है, केंद्रक क्या होता है, वो हम आपको बताते हैं। त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष से सामने की भुजा के मिड पॉइंट को, बीच के बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड यानी सामने की भुजा को समद्विभाजित करने वाला पॉइंट क्या कहलाता है? मतलब त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं और एक त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं यानी कॉन्क्रेंट होती हैं। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड कॉल्ड बी मीडियन। कॉन्क्रेंट पॉइंट ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल कॉल्ड बी सेंट्रॉइड। अब यानी केंद्रक, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक का काम क्या होता है? एक माध्यिका को 2:1 में बांटना, 2:1 में बांटना, 2:1 में बांटना। अर्थात ये 2 का है, A B C और O। हाँ, अगर ये A और 2 का है तो ये 1 का होगा, टोटल 3 का होगा। ये 4 का है तो ये 2 का होगा, यानी ये 4 का है तो ये 2 का होगा और टोटल 6 का होगा। और ये मीडियन, यदि ये पार्ट 3 का है, छोटा वाला पार्ट 3 का है तो ये डबल होगा 6 का और टोटल मिलाकर 9 का। यानी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है ना, उसको का एक नाम है गुरुत्वीय केंद्र। गुरुत्वीय केंद्र या गुरुत्वीय केंद्र या ग्रेविटेशनल पॉइंट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है,
ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी, लंब केंद्र, शीर्ष और अंत केंद्र और परिकेंद्र। और इसको वीडियो को फिर से देखें एक बार और, ताकि अच्छे समझ में आए। थैंक यू, धन्यवाद।